कहां से आए? पलामू, झारखंड से। पलामू से। जी बोलिए। जी राम जी। हाँ, भारत की शुरुआत राम से शुरू होती है और अंत भी राम से शुरू होता है, तो हम तो कहेंगे कि जी राम से बढ़िया होता है जय राम जी की स्कीम हो जाता है। अरे एक बात बताइए मुझे कि बापू का नाम बदल देंगे? वो विपक्ष वाला कह रहे हैं बापू का नाम कैसे बदल देंगे? भारत में राम से बड़ा कोई है ही नहीं। रुको भाई, रुको रुको रुको। आज जरा थोड़ा सा डिबेट थोड़ी दूसरी तरह से है। मैंने इसलिए डिबेट आज यहां से खोली इस तरफ से। क्या काम करते बाबूजी? बैंक में नौकरी करते थे। बैंक में नौकरी करते हैं। ठीक। बोले देश में राम से बड़ा कोई है ही नहीं, तो इसलिए मुश्किल ये आई कि लोगों ने कहा कि बापू के नाम पे थी, महात्मा गांधी के नाम पे थी मनरेगा योजना, वो नाम क्यों बदला? ये जानने का विपक्ष कहता है ये नाम बदल दिया आपने, ये गलत है, और उसकी जगह आपने रख दिया वीबी और जी राम जी। जी पाजी बोलिए। जी कहां से आना हुआ? दिल्ली से हूँ सर। जी बोलिए। दो सवाल है। हाँ जी। पहली बात ये है सर, आज की डेट में ना हिंदुस्तान में 20 पैसे सिक्का बैन हो चुका है। 20 पैसे का सिक्का सरकार ने बैन नहीं किया है, लेकिन मार्केट में चलता नहीं है। तो विपक्ष का ये हाल है जो है ना, हमारे जो 56 साल के जो चिर युवा है, सरकार ने बैन नहीं किया लेकिन मार्केट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। बहरहाल मैं समझ गया आपकी बात। आपने कहा कि 56 साल के जो युवा हैं। जी। दूसरी बात, मेरे पास एक 85 स्कीम चली थी, मेरे पास गाड़ी है, नंबर 85 है, तो क्या मैं पीछे ठकाठक लिखवा सकता हूँ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं क्या लिखवा सकते हैं? ठकाठक। ठकाठक। अच्छा अच्छा। ओहो। बहरहाल कांग्रेस से डिबेट खोलते हैं। तमाम सारे लोग जो यहाँ मौजूद हैं वो आगे बढ़ाएंगे। प्लीज काम। सत्यमेव जयते। देखिए, सत्य कभी छुपता नहीं है। सत्य कितनी बार भी ये लोग लगातार झूठ बोलते रहे नेशनल हेराल्ड पर, अब जो है सत्य सामने आया है सबके। तो पहले तो मैं सभी लोगों को, आप लोगों को सबको नमस्कार करती हूँ। देखिए, लगातार मनरेगा का नाम बदल रहे हैं, तो ऐसे तो प्रदूषण का नाम बदल दीजिए, सबको अच्छी हवा मिल जाएगी। लेकिन आप ये देखिए कि नाम बदलने से जो कि सरकार पर ही तो बजट वो पैसा खर्च होता है ना सरकार का ही, नाम क्यों बदल रहे हैं? ये नाम बदलने की प्रक्रिया आप देना था तो बजट बढ़ा देते ना, लेकिन ये बजट नहीं बढ़ाना चाहते। ये सिर्फ मजदूरों से नफरत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी किससे नफरत करती है? गरीब लोगों से नफरत करती है। पूंजीपतियों की पार्टी है ना, इसीलिए ये नहीं चाहती कि जो रोजगार का अधिकार कांग्रेस ने दिया, ये रोजगार का अधिकार गरीब लोग तक, अंतिम व्यक्ति के, खड़े व्यक्ति तक, ऑडियो थोड़ा बढ़ाएंगे। हाँ जी। ये रोजगार पहुंचे, ये नहीं चाहते। ये तय करेंगे केंद्र में बैठ के कि जो हरियाणा में अगर कुआं बनना है तो केंद्र सरकार तय करेगी कुआं कहां बनेगा। अरे वहां पर बैठे लोग तय करेंगे कि कुआं कहां बनना चाहिए और किस तरीके से। देखिए कितने बदलाव करने पर, इससे पहले जब ये मनरेगा जब लाया गया था तो सभी लोगों की, सभी पार्टियों की सहमति से बना था। आज कौन पार्टी खुश है? कोई खुश नहीं है। राइट। होने का क्या था? 100 दिन था, अब 125 दिन है। बजट की बात कही, बजट 2013 का मनरेगा का और 2024 और 25 का मनरेगा का बजट तुलना करेंगे तो आपको खुद ही, सबके पास एक जादू मंत्र होता है, जरा जादू मंत्र करके देख लेना कि बजट का एलोकेशन तब और अब कितना है। सवाल इन्होंने कहा कि इनके मन में जो है बेईमानी है। अब यहां से डिबेट हो सकती है, बाकी मैंने तो फैक्ट्स एंड फिगर सारे लोग चेक कर सकते हैं अपने पास। जी देखिए, राम कण-कण में है, वो सही बात है। और कांग्रेस के लोग जैसे राम, आप ये बताइए आपने महात्मा गांधी का नाम क्यों बदला? देखिए, नाम नहीं बदला गया है। हाँ। स्कीम का जो नाम है, क्योंकि भारत देखिए 2003 में ग्रामीण गरीबी जो थी करीब 24 से 25% थी। आज ग्रामीण गरीबी जो है करीब 2.5-3% की रह गई है। आज 2025 की भारत है। 2025 के भारत में अलग आवश्यकताएं हैं। डिजिटल इंडिया हो चुका है, अगर ग्रामीण भारत जो डिजिटलाइज जुड़ चुका है, ग्रामीण सड़कें जुड़ चुकी हैं, कॉमन सर्विस सेंटर हर जगह पहुंच चुका है। आज वहां रोजगार के दूसरे साधन उपलब्ध कराना पड़ेगा। दूसरा, सारे लोग बैठ जाएंगे। एक टाइम पर हम लोग जब डिबेट शुरुआत में रहा होगा, तब तो मैं डिबेट करता नहीं रहा हूंगा। 2003 जब आपने शुरू किया तब तो ये ऑफलाइन ही होता रहा होगा, ऑनलाइन तो संभव नहीं था। लेकिन आज 2025 में ऑनलाइन घर बैठे डिबेट हम लोग कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमें कहीं ना कहीं परिवर्तन की जरूरत होती है। स्कीम का नाम क्या है? विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन फॉर ग्रामीण। अब उसमें राम तलाश लेते हैं। महात्मा गांधी से इतना महात्मा गांधी के सिद्धांतों को मानने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। उनके आदर्शों को अगर सही से किसी ने फॉलो किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने फॉलो किया। लेकिन अगर किसी ने निपटाया महात्मा गांधी जी के आदर्शों को तो वो कांग्रेस है। पूरा कर लेने दीजिए, बता तो दें।
जब देश आजाद हुआ, महात्मा गांधी जी ने कहा कि 1948 में कि कांग्रेस को भंग कर दीजिए, कांग्रेस की जरूरत नहीं। कांग्रेस भंग हुई कि नहीं हुई? सेवा दल में कांग्रेस सेवा दल की टोपी हुआ करती थी, गांधी टोपी। 5-6 साल बाद, अभी 5-6 साल पहले राहुल भैया ने क्या किया, गांधी टोपी को हेड में बदल दिया, मतलब कोई दूसरी टोपी ला दी। मतलब गांधी टोपी से इतनी नफरत। दूसरी चीज, इसी स्कीम का नाम क्या था पता है? जवाहरलाल नेहरू रोजगार, ग्रामीण रोजगार योजना थी, इसी स्कीम का नाम। मतलब आपको जवाहरलाल नेहरू से नफरत थी। फिर आपने सोनिया जी को जवाहरलाल नेहरू जी से इतनी नफरत थी क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर उनके नाती ने नाम रखा था, लेकिन उनकी पत्नी ने आया, सोनिया गांधी जी ने 2004 में उसका नाम कर दिया जवाहरलाल नेहरू, हटा के नरेगा कर दिया। बाद में मनरेगा आया। लेकिन ये विकसित भारत गारंटी, ठीक है। और ये बात है कि वो पहले नेहरू जी के नाम पे नरेगा, फिर वो मनरेगा, और अब क्या हो गया? है बड़े भोले आदमी हो यार, तुरंत बोल रहे हो। कहां से आए हो यार? हैं? यहीं से हो? बहुत अच्छी बात है। मैं आता हूँ जी। गांधी के विचारों को नहीं मानते, गोडसे के विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, इसीलिए ये गोडसे को पसंद करते हैं, ये गांधी को कहाँ पसंद करते हैं। लेकिन जब भी विदेश जाएंगे मोदी जी तो ये कहेंगे गांधी के देश से हूँ। अभी पुतिन साहब आए थे भारत में, आपने देखा कि किस तरीके से फूल चढ़ाने के लिए गांधी के सामने झुकना पड़ा, क्योंकि ये गांधी की एक ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है, राष्ट्रपिता है, उस सबके लिए बापू है। उसमें यही कहा जाएगा कि गांधी को खत्म नहीं कर सकता, ना कोई मिटा सकता। आप मिटा दीजिए सब जगह से। आप नहीं, ये देश गांधी का है। लो, ये देश गांधी का है, और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कहीं कोई दो राय नहीं है। हाँ, गांधी का नाम खुद खत्म करने में लगी रही। अब बात सुनिए, ये क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक कुमार गुप्ता है। अरे आपका? मैं लखनऊ से हूँ, पूर्व क्षेत्रीय मंत्री युवा मोर्चा। अच्छा जी, बोलिए। ये कांग्रेस वो है, गांधी जी का खुद नाम खत्म करने में रही। हमारे देश के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रधानमंत्री होते, इन्होंने तो गांधी की भी बात नहीं मानी, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, वो ठीक है, मैं समझ गया। देखिए गांधी, ये सब लोग व्हाट्सएप से ज्ञान लेते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। इन्होंने कोई किताबें नहीं पढ़ी, अदरवाइज इन्होंने किताब पढ़ी होती तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, पढ़िए जाकर, आपको पता चलेगा कि कांग्रेस के यूपीए की सरकार के समय मिड डे मील योजना और मनरेगा ऐसी योजनाएं थी जो आर्थिक मजबूती मिली है उन लोगों को जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, जो गरीब लोग है। आज मिड डे मील की वजह से देखिए कितने लोग जो है वो आज भी 2 रोटी खाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। टेकन योर पॉइंट। पहली बात तो मैं यहां बताना चाहूंगा महात्मा गांधी के विचारों को कैसे इन लोगों ने कुचला। आप राजघाट पे जाके देख आइए, राजघाट पे समाधि पे महात्मा गांधी के क्या लिखा? हे राम लिखा है। महात्मा गांधी की परिकल्पना क्या थी? राम राज था। महात्मा गांधी के विचारों में हमेशा राम थे, लेकिन राम के अस्तित्व को इन लोगों ने नकारा कोर्ट के अंदर खड़े होकर कि राम है ही नहीं है। तो राम की विचारों की आत्मा की हत्या किसने की? कांग्रेस ने किया। राइट, समाजवादी पार्टी जी। आइए। मेरे ये नहीं समझ में आता है, कहां से शुरू करते हो तुम? भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों गांधी जी से नफरत करते हैं, क्यों अंबेडकर से नफरत करते हैं? आखिर क्या कारण है? इनको जो है गरीबों से इतनी नफरत है। अगर गांधी जी की हत्या इनकी विचारधारा ने पहले किया था, आज उनके आदर्शों के, उनके नाम की हत्या करना चाहते हैं। क्या इनको दिक्कत है गांधी जी से? मेरे समझ में नहीं आता। कारण एक ही मैं जानता हूं, क्योंकि आजादी की लड़ाई में कहीं भी इनका कोई योगदान नहीं है। आजादी में के समय जितने लोग थे, जिन लड़ाई में शामिल थे, उसमें कहीं भी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं थे। ये सत्य है। ये मानते किसको हैं? ये मानते हैं गोडसे को, मानते हैं ये माफी वीर सावरकर को, मानते हैं ऐसे लोगों को ये देशभक्त कहते हैं। ये बात करेंगे, गांधी की बात करेंगे। आप ये बताइए क्या हुआ? कांग्रेस के कितने लोगों को मिली है काला पानी की सजा? आपको शर्म नहीं आती? सावरकर जी के लिए ऐसे कहते हो आप? मुझे बताइए, आपके देश का एक का नाम बता दो। मैडम खड़ी, कांग्रेस के कौन से व्यक्ति ने काला पानी की सजा को भुगता है? ये अगर सजा भुगती गई है तो आरएसएस के विचारधारा कहने वाले आप लोग कारक ये बीजेपी से नफरत करते करते देश से नफरत करने लगे सर। और मैं आपको एक क्लियर जो बता दूं सर, राम जी के समाजवादी विचारधारा अगर काला पानी नहीं हुआ, लेकिन देश के लिए अपने आप को अपनी कुर्बानी दी है, फांसी के फंदे, चाहे भगत सिंह जी, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, ये सभी समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। देखिए, समाजवादी विचारधारा के लोहिया जी थे। क्या किया इन्होंने? रुको, पागल हो गए हो क्या? कहां से आए हो? खड़े हो चुपचाप।
देखिए, कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले, अब इनसे चर्चा करने की बात नहीं, इन्होंने कितना ही तो आतंकवादियों को छोड़ते, भाई चुपचाप रहो। आतंकवादियों से मुकदमा वापस ले लेते हैं। कितने बड़े देशभक्त हैं समाजवादी, इस पे चर्चा करने की बात नहीं, क्योंकि वीर सावरकर जी पे बार बार आरोप ये लोग लगाते हैं। आप ये बताइए कि कांग्रेस या किसी बड़े नेता, लाला लाजपत राय को छोड़कर किसको कांग्रेस के नेता को लाठी पड़ी है, फांसी की सजा हुई है या जेल गए हैं? आप बताइए। इसमें जेल गए तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी जाती थी, रॉयल्स रॉयस से चलते थे, तब तो देश गरीब था, किसके पैसे से रॉयल्स रॉयस खरीदते थे? अगर वीर सावरकर जी के माफीनामा की 2020 में पार्लियामेंट में श्वेत पत्र दे के साफ साफ कहा, माफीनामा का कोई जिक्र नहीं है। माफीनामा का अगर बात पत्रों की अगर है तो लोग बुरा मान जाएंगे। एक मिनट, क्या हुआ भाई? हल्ला नहीं बजाओ जी। स्टैनली वॉलपार्ट की किताब पढ़ लीजिए। ठीक है, टेकिंग योर पॉइंट, टेकिंग योर पॉइंट जी। हाँ जी, हमारे मित्र कह रहे थे, गोली की बात कर रहे थे कि कारसेवकों पर गोली चलाई गई। इनको शायद नहीं पता है उस समय का जो आदेश जिसने दिया था निपेंद्र मिश्रा को, आज की तारीख में इन्होंने राम जन्मभूमि न्यास समिति का अध्यक्ष बना रखा। क्या मुख्यमंत्री कौन थे? मुलायम सिंह यादव थे कि नहीं थे? मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि नहीं, अगर जरूरत पड़ती 2-4 गोली और चलवा देते। मुलायम सिंह यादव ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि नहीं कहा था? जरूरत पड़ती गोली और चलवाते कि न चलवाते कारसेवकों पर? मैं बताता हूं, सुनिए, गलत बयानी ना किया करिए, गलत बयानी मत करा करिए जी जी, गलत बयानी ना करा करिए। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। रह के बदलते हैं, एक मिनट रुको भाई, रुको। हाँ जी, रह के बदलते हैं, रह के बदलते हैं, दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। आज बड़ा याद आ रही है महात्मा गांधी जी, बहुत छातियां पीटी जा रही है। अरे महात्मा गांधी जी का नाम बदल के आपने जी राम जी कर दिया। लेकिन पहले कोई इनसे ये पूछे, महात्मा गांधी जी का नाम रख के तुम लोगों ने साल दर साल जो उस योजना में लगातार हजारों करोड़ के घोटाले किए हैं, उसका कौन जवाब देगा? मैं ये जो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता खड़े हैं, इनसे पूछना चाहता हूं, 2007 से 12 का वो चर्चित घोटाला मनरेगा के अंदर, जिसके अंदर इन्होंने फर्जी जॉब कार्ड, बिना काम के भुगतान और मशीनों से काम कराया, जबकि इसके अंदर श्रमदान होता है। ये लूट मचाने वाले लोग यहाँ खड़े होके ज्ञान बांटते हैं।